नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेवकूफ जूत को बनाना है, बेवकूफ पाकिस्तानी कौम को बनाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट से मिन्नतें तरले उसके जारी हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? इमरान खान बन्नी गाला में आराम से बैठेंगे, है ना, जो जूतियां हैं वो हकीकी आज़ादी इमरान खान को दिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं माजरा चाहता हूँ कि अभी तक मेरा गला सही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान ने तहरीक लब्बैक की पॉलिसी के ऊपर अमल करके बहुत बड़ी गलती की है। इमरान खान ने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब वो इस सिचुएशन में है कि वो हाथ पाँव मार रहा है कि कोई ना कोई चीज़ मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन सब चीज़ें इसके हाथ से निकल चुकी हैं। ये जो भी कदम उठा रहा है गलत ही उठा रहा है। अब इसने तहरीक लब्बैक की पॉलिसी के ऊपर कैसे अमल किया है कि इसने दोबारा जो हकीकी फसादी मार्च है उसका ऐलान कर दिया है कि वो मंगल वाले दिन शुरू होगा वजीराबाद से, और ये 10 और 14 दिन के दरमियान में रावलपिंडी में पहुंचेगा। और इस दिन में इमरान खान बन्नी गाला में आराम से बैठेंगे और इमरान खान के जो कारकुन है ना, जो यूथियां हैं, वो हकीकी आज़ादी इमरान खान को दिलाएंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब हाफिज साद रिजवी साहब जेल में थे तो पीछे कारकुनों ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मार्च करके अपने जितने भी कारकुन थे हाफिज साद रिजवी साहब और इसी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था और उनको जेल से रिहा कराया था। अब इमरान खान सोच रहा है कि जो मेरे सपोर्टर हैं वो भी ऐसा ही करेंगे कि मैं बनी गाला में बैठूंगा, सुकून करूंगा और ये मुझे हकीकी आज़ादी मात लेके देंगे। हालांकि जो आदमी 5 दिन में अपने लीडर सादिक और अमीन लीडर को FIR दर्ज नहीं करा सके, तो वो इमरान खान की अदम मौजूदगी में, इमरान खान के बगैर वो उसको हकीकी आज़ादी मात दिलाएंगे। ये तो बस आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो। लेकिन ये इमरान खान ऐसा किया क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? हालांकि सब लोगों को मालूम है कि इमरान खान का जो मार्च, हकीकी फसादी मार्च था, वो फिलाप जा रहा था, वो कामयाब नहीं था। अब इस हमले के ऊपर भी बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये भी एक प्री प्लान मंसूबा था कि किसी तरीके से इस जो लॉन्ग हकीकी फसादी मार्च है इसको रोका जाए, जैसा कि 126 दिन के धरने को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया था। तो ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि उसको मालूम है कि मेरी मौजूदगी में, हालांकि ये आम सा फार्मूला है या आम सा हर आदमी जानता है कि जहां भी लीडर अगर फ्रंट फुट पे होता है तो कारकुन ज्यादा निकलते हैं, लीडर नहीं होता है तो वो कारकुन नहीं आते। लीडर की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। लेकिन इमरान खान का लीडर होने के बावजूद, खुद लीड करने के बावजूद भी लोग नहीं निकल रहे थे। तो अब तो इमरान खान 14 दिन घर में बैठेंगे, शाम कुरैशी इसको लीड करेगा, तो लोग तो निकलेंगे नहीं, बहुत कम लोग होंगे। पहले भी कंटेनर खाली आ रहा था हर स्टॉप के ऊपर, बस थोड़ा जो कि मैं आप लोगों को बताया था ना, एक सर्कस लगती थी और लोग वापस चले जाते थे। अब ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान ने ये कदम क्यों उठाया है? नाजरीन, ये इसलिए उठाया है कि आज भी इमरान खान, और मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि इमरान खान को अपने कारकुनों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। चाहे वो 25 मई का लॉन्ग मार्च था या तहरीके अदम एतमाद जब आ रही थी, तो उस टाइम इमरान खान बड़े बड़े दावे भी कर रहा था, लेकिन मिन्नत समाजत भी इसकी मुसलसल जारी थी, क्योंकि उसको कारकुनों के ऊपर भरोसा नहीं था। फिर 25 मई में भी ये इस कारकुनों को हवा दे रहा था, लेकिन पीछे से बैकडोर इसके राब्ते थे। आज भी इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते हैं। बहुत क्लोज आदमी एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर नहीं चल सकते। तो इमरान खान ने सोचा है कि ये जो मेरी कौमी यूथ है, ये तो मुझे हकीकी आज़ादी दिला नहीं सकती है। जो 5 दिन में मेरी FIR दर्ज नहीं करा सकी, धरने दिए, लोगों के रोड बंद किए, गरीब आदमियों का यानी कि उन्होंने जीना हराम कर दिया, थानों के आगे इन लोगों ने एहतजाज किया, डांस भी किया, बहुत शोगल मेला किया, लेकिन बिल आखिर इन्होंने एक FIR दर्ज नहीं करा सके। तो फिर ये हकीकी आज़ादी मार्च कैसे दिलाएंगे? तो इमरान खान ने कहा है कि ऐसा करते हैं कि इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनको जैसा कहते हैं ना कि किसी आदमी के कंट्रोल में जनात होते हैं ना, तो हमने बचपन से सुना था कि वो जनात अगर जिसके कंट्रोल में आ जाए ना, तो उस जनात को किसी काम में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो फ्री में बैठते हैं तो उस आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इमरान खान ने भी ऐसा ही किया है कि भाई जो मेरी कौमी यूथ है ना, इसको लगा दो काम में। लेकिन पीछे से जो मेरी कोशिश है ना
कि किसी तरीके से बाजवा को यूज टिश्यू पेपर फेंके और मैं उसको उठा लूं, तो वो आराम से बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से मिन्नतें तरले उसके जारी हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि पंजाब में हुकूमत इमरान खान की है और वजीर आला परवेज इलाही, इनका सब लोगों को मालूम है कि इन्हीं का बना हुआ है। 5 दिन से एफआईआर जमा नहीं हुई। और कल फवाद चौधरी से जब सवाल किया गया टीवी में कि भाई आपके वजीर आला ने, आपके बोर्ड से बने हुआ वजीर आला आपकी साथ ताउन नहीं कर रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, क्या वजह है? तो फवाद चौधरी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो कौमी यूथ के ऊपर एक लानत के तौर पर लगता है। कि वो कहता है कि यार इसमें परवेज इलाही की क्या गलती है, सब लोगों को मालूम है कि कहां से प्रेशर है। वही बात जो मैं कई वीडियो में कहता हूं कि इमरान खान कहता है कि भाई 3.25 साल में मेरी क्या गलती थी, पीछे तो कंट्रोल तो किसी और का था। तो भाई परवेज इलाही को बोलो ना कि अगर भाई आप फौज के हाथों मजबूर हैं, वो एफआईआर नहीं कटवाने दे रहे, तो लात मारो उसको, उतर जाए नीचे से। या अपने जो आपके एमपी हैं उनको कहो कि साथ छोड़ो परवेज इलाही का, हम उसके काबीना से बाहर निकलते हैं, हम उसको वोट नहीं करते क्योंकि वो हमारे लीडर को इंसाफ नहीं दिला सकता है। ये तो बाकी ही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू निकला है, ये तो मफाद परस्त निकला है, लेकिन नहीं कह रहे। है कोई यूथ उनके ऊपर सवाल करने वाला? वफाद चौधरी का ये बयान हो गया और 5 दिन से एफआईआर नहीं कटी जा रही, तो यह क्या मैं यूथ देख नहीं रही? आप बार बार इल्जाम लगाते हैं कि यार ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। हालांकि इलीगल, गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करते, लेकिन आप बजीद हैं कि पीछे से प्रेशर है, आप बजीद हैं कि पीछे से कंट्रोल हो रहा है, हैंडलर कुछ हो रहा है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि हैंडलर प्रेशर पा रहा है परवेज इलाही के ऊपर, तो परवेज इलाही कौन है? आपका आदमी है ना। अगर परवेज इलाही आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके साथ गद्दारी कर रहा है, हकीकी मैंने में वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू हो गया, यू टर्न ले लिया, तो फिर आप अपने जो एमपी हैं उनको कहो कि अलग हो जाओ, उसको कुर्सी से नीचे उतार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेवकूफ यूथ को बनाना है, बेवकूफ पाकिस्तानी कौम को बनाना है कि हमको आजादी चाहिए। किससे? एस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहिए। तो इनको नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट से आजादी नहीं चाहिए। इमरान खान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से आजादी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो मेरा साथ दें, मेरे साथ खड़े हों, मेरे सर के ऊपर हाथ रखें। ये सिर्फ इमरान खान को चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि 4.25 साल इमरान खान बाजवा के गीत गाते रहे, गुन गाते रहे, ये बहुत अच्छा है, ये जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाला है, जिसने बहुत साथ दिया हमारा। लेकिन जो ही इससे कुर्सी निकाली गई तो उसने गाली निकालना शुरू कर दिया। और DGIS-PR की और जो DGIS की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन लोगों ने वाज़ेह बता दिया है कि इमरान खान ये नहीं चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई गैर आईनी काम कर रही है। इमरान खान चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर आईनी काम करे और मेरा साथ दे, और एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती है। तो नाज़रीन, इमरान खान बुरी तरह खिलाफ हो चुका है। इमरान खान कभी भी कारकुनों के ऊपर ना उसने डिपेंड किया है, ना उसको यकीन है, ना उसको भरोसा है कि जो मेरे कारकुन है या जो मेरी कौमी यूथ है वो मेरी कश्ती पार लगाएंगे। कभी भी इसने भरोसा नहीं किया है, क्योंकि इसको अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरह मैं इनको टच देता हूं, ये कौम भी मुझे टच दे रही है, जलसों में आती है, अपनी मौज मस्ती के लिए आती है, एंजॉय करती है और चली जाती है। जहां बात आती है कुर्बानी की, कुर्बानी देने की, तो ये कुर्बानी नहीं देते, क्योंकि नाच गाने करने वालों के बच्चे कुर्बानियां नहीं देते, वो इनकलाब नहीं ला सकते। नाज़रीन, देखते हैं कि ये जो अब हकीकी फसादी मार्च जो मंगल को शुरू होगा, इसके साथ कितने नाच गाने वाले, कितने डांसर, कितने लोग शुगल मेला वाले होंगे, वो तो वक्त बताएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।